हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका M2 के इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक लाइन इंटीग्रल। तो देखो, लाइन इंटीग्रल होता क्या है। सबसे पहले ये समझो, लाइन इंटीग्रल एक ऐसा इंटीग्रल होता है जो कि एक कर्व के अलॉन्ग इवेल्युएट होता है। किसी कर्व के अलॉन्ग वो इवेल्युएट होता है, ठीक है। मान लो वेक्टर f इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। ये क्या है? ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। मान लो वेक्टर f जो कि एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। वो एक रीजन है R, एक रीजन है R, उसके अंदर f एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, एक रीजन R उसके अंदर है ना। अब क्या होता है कि कोई एक कर्व है, मान लो C एक कर्व है, एक C हो गया, ये कर्व है। इसमें हमको जो है लाइन इंटीग्रल निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। इसको मान ले तो लेट से पॉइंट A, लेट से पॉइंट B, A से B का हमको लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ A टू B वेक्टर f dr, ठीक है। अब वेक्टर f क्या होता है? वेक्टर f हमको पता है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, ठीक है। और जो dr होता है, dr आपको याद रखना है, भले से इसका रट्टा मान लो। क्या होता है ये? r होता है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये होता है, हम dr को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ठीक है। dr क्या होगा हमारा? r होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो अगर जो dr r हो गया हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो हमारा डी आर हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। ये हमारा आर के लिए आ गया। तो ये डी आर की वैल्यू को हम ऐसा कैसा यहाँ पर पुट कर देंगे, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा। मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे क्योंकि इधर जगह नहीं है। ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो हमें मिल जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वेक्टर एफ डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f1 dx प्लस आई कैप नहीं आएगा क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, स्केलर पॉइंट फंक्शन मिलता है। f1 dx f2 dy प्लस f3 dz, ये हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया हमने क्या करा। हमने अगर हमको कोई कर्व पे हमको दो पॉइंट दिए हैं ए और बी, उसके बीच का हमको वेक्टर प्रोडक्ट करना है, सॉरी उनके बीच का हमको लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम उसको जो है इंटीग्रेट करेंगे हम
उसमें दो चीज़ों का इंटीग्रेशन होगा, एक हमारे वेक्टर पॉइंट फंक्शन का और दूसरा dr का। ठीक है, दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, उससे हमको मिलता है f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, जो कि एक स्केलर फंक्शन होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पर है ना, तो ये चीज़ को समझते हैं हम। ये तो लाइन इंटीग्रल होता है, इसको हम देते थे इक्वेशन 1। तो ये तो लाइन इंटीग्रल है 1, ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन हुआ। क्या हुआ? कितना वर्क डन हुआ। आपको पता होगा, हमने फोर्स का फिजिक्स में हमने पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला आपको दिख रहा है, एफ इंटू डी आर होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही हमारा वर्क डन रहेगा। ठीक है, एफ हमारा आ जाएगा फोर्स, कितने फोर्स से हुआ, और डी आर क्या हो गया? हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रल यही रिप्रेजेंट करता है कि ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन हुआ। अब अगर इसको हम एक पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको लिखना हो, पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में, इसको लिख लेते हैं। एफ क्या है हमारा? फोर्स हो गया, डी आर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर आपको बोला जाए कि इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में करिए, क्वेश्चन में आ जाता है, तो उसमें आपको अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा x इक्वल टू एक्स टी, y इक्वल टू वाई टी और z इक्वल टू जेड टी, इस केस में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस केस में हमारी इक्वेशन हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ इंटू डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स टी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एफ वाई टी डी वाई अपॉन डी टी प्लस एफ जेड टी डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब देखो ये कर्व ओपन कर्व है। ठीक, अगर मान लो आपको क्लोज कर्व दिया रहता है, अगर आपको क्लोज कर्व दिया रहता है, नोट डाल देना इधर वाले से, अगर आपको क्लोज कर्व दिया है या फिर लाइन इंटीग्रल जीरो है, ठीक है, उस कंडीशन में देन द फंक्शन इज इररोटेशनल। उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा हमारा? इररोटेशनल होगा। देन द फंक्शन इज इररोटेशनल। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स लाइन इंटीग्रल्स। आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके इन सबको, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो जाए तो इसके बाद में आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।